नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जिस देश ने भारत पर बैन लगाया था, अब वही भारत के झींगा और लॉबस्टर के लिए लाल कारपेट बिछा रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत ने सिर्फ 8 साल में बैन से ब्रेक थ्रू तक का सफर तय किया, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भारत की इस जीत पर गर्व महसूस करते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के समुद्री उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप को लगा कि भारत के कारोबारी हिल जाएंगे, किसानों की कमर टूट जाएगी और आखिर में भारत उनकी शर्तों पर व्यापार समझौता करने को मजबूर हो जाएगा। पर शायद वो नहीं जानते थे कि भारत अब निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हो चुका है। इस फैसले का सबसे बड़ा झटका लगा आंध्र प्रदेश के झींगा कारोबारियों को, क्योंकि देश के करीब 80% झींगा उत्पादन यहीं से होता है। हजारों मछुआरे थे जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर टिकी थी। लेकिन ट्रंप के फैसले के बाद उनके फार्म खाली पड़ गए और किसानों को अपने माल की कीमत भी नहीं मिल रही थी। उन्हें लगा अब शायद सब खत्म हो गया। लेकिन भारत की कहानी कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर बैन लगा दिया था। कारण था कुछ खेपों में पाया गया व्हाइट स्पॉट वायरस, जो झींगों के लिए बेहद खतरनाक होता है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि 8 साल बाद यही ऑस्ट्रेलिया भारत का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जब अमेरिका ने टैक्स का पहाड़ गिराया, तो भारत के कारोबारी टूटे नहीं बल्कि नई दिशा में बढ़ गए, और इस नए रास्ते का नाम था ऑस्ट्रेलिया। 8 साल बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने भारत के झींगा और लॉबस्टर पर से बैन हटा दिया है। इस फैसले की घोषणा की आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान। उन्होंने बताया कि अब भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा प्रतिबंध हट चुका है और यह राज्य की तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और सी फूड कंपनियों से मुलाकात की और कहा कि भारत अब सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी दुनिया के अग्रणी देशों में है। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मछुआरों ने इसे जीवनदान बताया, क्योंकि यही उद्योग उनकी रोजी रोटी का आधार था। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत का झींगा उद्योग आज करीब $7 अरब का है और अगले 5 सालों में इसके $20 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। झींगे की घरेलू खपत बहुत कम है। भारत में सिर्फ 10 से 15% हिस्सा यहीं बिकता है। बाकी 85 से 90% विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। सबसे बड़ा बाजार अब तक अमेरिका था, जो भारत के कुल झींगा निर्यात का 40% खरीदता था। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया का बाजार खुल गया है, तो भारत के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। 2017 से पहले भारत हर साल करीब 4000 टन झींगा ऑस्ट्रेलिया भेजता था। वो कारोबार करीब $20 मिलियन का था। अब उम्मीद है कि अगले 2 सालों में यह आंकड़ा $50 मिलियन तक पहुंच जाएगा और आने वाले समय में 10,000 टन से भी अधिक झींगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। यानी जो बाजार बंद हुआ था, अब पहले से 2 गुना खुल गया है। ऑस्ट्रेलिया का खुद का सी फूड मार्केट भी काफी बड़ा है। वहां झींगा और लॉबस्टर की मांग लगभग 1500 टन सालाना है, जो अब तक वियतनाम और थाईलैंड से पूरा किया जाता था। लेकिन अब भारत के पास मौका है कि वो इन सभी को पछाड़कर इस बाजार पर राज करे। भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। देश के समुद्री निर्यात का कुल मूल्य इस समय करीब $8 अरब है, जिसमें से अकेले झींगा 60% का योगदान देता है। हर साल इस सेक्टर में लगभग 10% की ग्रोथ हो रही है और अब ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजारों के खुलने से ये रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया का नंबर 1 सी फूड निर्यातक देश बन सकता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है। ट्रंप की चालाकी को मिट्टी में मिलाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि भारत की मेहनत, गुणवत्ता और साख ने किया है। जब भारत से झींगा और लॉबस्टर की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, तो वो सिर्फ एक कंटेनर नहीं बल्कि ये संदेश लेकर जाएगी कि भारत अब किसी के टैरिफ से नहीं डरता। भारत अब किसी के बाजार पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया को अपने बाजार में बदल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब दुनिया भारत के खिलाफ जाती है तो भारत नए रास्ते खुद बना लेता है। अमेरिका का लगाया गया घाव अब ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से भर गया है और अब भारत का हर मछुआरा, हर किसान फिर से समंदर की लहरों में नई उम्मीदें लेकर उतरेगा।
अगर आपको भी लगता है कि भारत अब हर चुनौती को अवसर में बदलने की ताकत रखता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।